सुंदरगढ़ भर्चुआल स्टूडियो को समस्त को स्वागत। मु जोगेश साहू भवानी शंकर उच्च विद्यालय गणित शिक्षक। आज आम आम नवम श्रेणी गति अध्याय विषय आगे पढ़ा। यार पूर्व क्लास रे गति विषय आम सम्यक धारणा पाई सारी छु। तो से गतिर ज्ञान को आग को नहीं आम आज गतिर जो समीकरण गतिर समीकरण गति उपरे नहीं जो समीकरण गुड़िक अच्छी ता विषय अधिक आलोचना करवा। तो आज टॉपिक हूँ गति समीकरण। भौतिक विज्ञान रे साधारणतः आम दुई प्रकार विषय पढ़ी था। गोटे इंग्राजी कौन केमिस्ट्री एवं फिजिक्स। केमिस्ट्री जोटा रसायन विज्ञान एवं फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान भौतिक अंश जोटा। तो प्रथम तीनोटी अध्याय आम रसायन विज्ञान पढ़ा। तापर आमर आसला भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय था आमर गति। तो आज से गति और गतिर समीकरण विषय आगे पढ़ा। तो गति समीकरण पढ़ा पूर्व क्लास जहाँ पढ़ी आम कि मन पकई ना गति क्या कहुए गतिर केते प्रकार अच्छी से विषय। तो आम समस्त जानी समय अनुसार वस्तुर स्थान परिवर्तन को गति कहे। समय अनुसार वस्तुर स्थान परिवर्तन गति रे वस्तुर स्थान परिवर्तन होगा जरूरी। जदि कौन सी वस्तु स्थान परिवर्तन करूना तेरे ताहाकू आमे गति कहि परिबा नाही। समय अनुसार वस्तुर स्थान परिवर्तन जेमिति कि उदाहरण अछि चढ़े उड़ीबा। चढ़ी गुड़िक उड़ी उड़ी गोटे स्थान रो किछि समय पर आ गोटे स्थान रे पहुंची जाथांती। पृथ्वीर परिक्रमण पृथ्वी सूर्य चारिपटे क्रमागत अनवरत भाव से परिक्रमण करी चली। पृथ्वीर परिक्रमण जो कौन आमर जो ऋतु परिवर्तन हो ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु चली शीत ऋतु आसो। तो से सब ऋतु परिवर्तन ये पृथ्वीर परिक्रमण जो ही होता है। ठीक से कहीपर साइकेल गति। आम स्कूल को समस्त साइकेल प्राय आसुचु। तो घर बाहरी किसी समय पर आम स्कूल रे पहुंची जाऊँ। तो किसी समय पर आम कौन आम स्थान परिवर्तन कले तो ताकू कह जाए गति। तो गति को विभिन्न प्रकार आम भाग कर। तो से किसी कहला जमी सरल रेखिक गति। सरल रेखिक गति जदि कौन सी वस्तु एक सरल रेखार गति करुए ताकू आम कह सरल रेखिक गति। जमीती कहला ट्रेन गति। ट्रेन रे बसी पे तो निश्चय। तो ट्रेन गति ट्रेन कौन सरल रेखा जाऊे। सरल रेखा से आग को गति करे। आम आकाश में देखु उड़ाजाहाज भी सरल रेखा गति करे। से समस्त गति को सरल रेखिक गति। कौन सी वस्तु एक सरल रेखा आग को गति करे। वृत्तीय गति। वृत्तीय तो जो गति रे वस्तुटी एक वृत्ताकार पथ रे गति करुए ताहाकू आमे कहिबा वृत्तीय गति। जेपरिक आम पंखा सीलिंग फैन लगी ऊपर पंखा पंखा गुड़िक अनवरत वृत्ताकार पथ रे गति करुए तो ताको आमे कौन कहिबा वृत्तीय गति। पृथ्वीर परिक्रमण जो लिखिथिले पृथ्वीर परिक्रमण ये भी होउची गोटे प्रकार वृत्तीय गति। कारण पृथ्वी सूर्य चारिपटे एक वृत्ताकार पथ रे परिक्रमण करूची। दोलन गति गोटे कौन दोलन गति। दोलन गति जो दोलीर गति आग पछ होई गति करवा। टू एंड फ्रो मोशन कह कौन आग पछ होई गति करवा। दोली रे आम बसिले गोटे स्थान बस आम कौन से जगार आग पछ होई गति करें कौन दोलन गति। जाओ आम घंटार पेंडुलम रे देखी था। पेंडुलम वाला घंटा पेंडुलम सी भी कौन गति करें सी भी आमर दोलन गति करें। चतुर्थटी है आवर्ती गति। आवर्ती गति हूँ कौन सी वस्तु ता निज अक्ष चारिपटे गति करवा। जमी मु पेन टाक धरी ताकू जदि बुले देवी तो सी है आवर्ती गति। निज अक्ष चारिपटे गति करने को कहवा आम आवर्ती गति। किंतु कौन सी वृत्ताकार पथ रे गति करने को कहवा आम वृत्तीय गति। आमर पृथ्वीर उभय आवर्ती गति अच्छी एवं वृत्तीय गति रही। आवर्ती गति कौन आम आवर्तन कहू पृथ्वीर आवर्तन निज चारिपटे बुलिबा एवं वृत्तीय गति जो परिक्रमण हो। तो ये विभिन्न प्रकार गति ये विषय प्राय आम समस्त जानीचु। तापर गतिर प्रकार। गतिर प्रकार मैंने तार बेग को लेकिन गति रे विभिन्न आम फर्मुला पड़ी बेग परिवेग विस्थापन समय।
तो से बेग को लेकिन गति को साधारणतः दुई भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे है समगति एवं असमगति। समगति एवं असमगति। समगति रे वस्तुटी समान दूरता समान समय अंतराल रे समान दूरता अतिक्रम करिଥାଏ। जेमिति कि आम पृथ्वी एक समगति रे सूर्य चारिपटे बुलुछि। सूर्य चारिपटे बुलिया पे ताकू ठीक 365 दिन समय लगी थाए। तो जब गोटे वर्ष कहू तो ये है समगति, समान समय व्यवधान रे समान दूरता अतिक्रम कर। आ गोटे गति कौन कहि परिबा असमगति, जे समान समय व्यवधान रे असमान दूरता गति करथे। जेमिति कोनोसी जानवाहन रो गति, आमे बस रे ट्रेन बा आमे बाइक रे स्कूटी रे साइकिल रे समस्त आसुछु। जोटी रास्ता भिड़ थाए आमे टिके स्लो हो जाऊ, धीरे हो जाऊ, पुणी रास्ता खाली थिले हमर वेग बढ़ी जाय थाए। तो सेठी कोन होइछे समान समय व्यवधान रे वस्तुटी समान दूरता अतिक्रम करि न थाए, ताऊ कहबा आमे असम गति। तो ये तो है हमर गति, विभिन्न प्रकार गति एवं गतिर प्रकार भेद। एबे आसीबा हमर गति समीकरण। गति समीकरण भौतिक विज्ञान रे आमे आगो को जेते पाठ पढिबा, ये तो हम आरंभ होची 9 क्लास रु आगो को जेते की पाठ पढिबा, फिजिक्स जोटी आसो फिजिक्स रो मूल होची हमई गति एवं गतिर मूल होची गति समीकरण। गति समीकरण बिना हमर कोन हमर भौतिक विज्ञान रे हम आगो को ही पढि परिबा नाही। तो भौतिक विज्ञान रे हमकु जदी भलो करिवार अछि, हम एबेठु हमकु रेडियबार अछि, आउ सेति पई गति समीकरण विषय रे जानिबा बहुत आवश्यक। तो गति समीकरण कौन, केतोटी गति समीकरण अछि, तार कौन सब व्यवहार, से विषय रे जानिबा पे प्रथम हम एक उदाहरण नेबा। उदाहरण रु गतिर समीकरण को हम निर्णय करिबा। गोटे छोटे उदाहरण दैछि ने, मन कर गोटे वस्तु समत्वरण रे एक सरल रेखा रे गति करूछि। कोनोसी वस्तु समत्वरण रे एक सरल रेखा रे गति करूछि। से सरल रेखा रे गोटे बिंदु रु बाहरी कोनोसी एक बिंदु रु बाहरी टी समय परे किछि समय परे आउ एक बिंदु रे पहुंचिला। कोनोसी एक वस्तु समतल रे गति करूछि, से गोटे बिंदु रु बाहरी किछि समय परे आउ गोटे बिंदु रे पहुंचिला, बा गोटे स्थान रु बाहरी आउ गोटे स्थान रे से पहुंची। ताकू जदि मो ग्राफ आकार रे देखैबी बा तो एठी देखो से मन कर गोटे वस्तु एक समतल रे गति करूछि, कोठी सरल रेखा रे। तो ताकू दर्शाइबा पे एठी नै छै ए बी। वस्तुटी समत्वरण रे गति करूछि कोठु ए ठू बी जाए। जब गोटे बिंदु रु बाहरी टी समय परे, तो ए बिंदु रु बाहरी टी समय परे से पहुंची गला बी बिंदु रे। तो ताकू एबे जब ग्राफ आकार देखो इति अछि ए बी। अब हम समस्त जानिछु कोनोसी भी ग्राफ रे तार दुईटी अक्ष थाए, गोटे को एक्स अक्ष आ गोटे को वाय अक्ष। ये जो एक्स एक्सिस लिखाई छी एक्स अक्ष आउ ये हला हमर वाय अक्ष। तो एक्स अक्ष वाय अक्ष रे हमको बहुत जगह रे माने कंफ्यूजन थाई जे हमें कहा को जे समय परिवेग, एटा होची देखो समय परिवेग रो ग्राफ। समय परिवेग समय को आम को अक्षर रखा, परिवेग को अक्षर रखा, जो जगह समय दूरता ग्राफ हम ताकू को अक्षर रखा। तो सेठी पय आमे समस्त देख गोटे जिंस चिंता करबो जे जो दीटी राशि मध्य ग्राफ देछि, संपर्क देछि कार समय और परिवेग मध्य। तो उभयंक मध्यरु किए स्वाधीन, जे अन्य ऊपर निर्भर करे नै। जेमिति समय समय कहा ऊपर निर्भर करे नै, से सब बेले अनवरत चली थाए, से कहारी ऊपर निर्भर करे नै। तो जो राशि अन्य ऊपर निर्भर करे नै ताहाकू आमे साधारणतः एक्स अक्षरे नै थाउ, ताहाकू आमे साधारणतः एक्स अक्षरे नै थाउ। तो आम गति अध्याय रे जेतिकी प्रकार ग्राफ हेबो सबु जगह रे आमे देखिबा जे समय टाइम को आमे नेबा एक्स अक्षरे, काहे कि समय कहा ऊपर निर्भरशील नुहे। किंतु परिवेग परिवेग समय ऊपर निर्भर, केते समय रे केते दूरता गला सही ता हिसाब रे आमे परिवेग निर्णय करथाउ। तो परिवेग समय ऊपर निर्भरशील, किंतु समय परिवेग ऊपर निर्भरशील नुहे। तेणु समय को नियागला एक्स अक्ष ऊपर, परिवेग को नियागला वाय अक्ष ऊपर। अन्य जिते गुडी भी ग्राफ अछि से जगह रे भी जिंस होने समय सब रे रहबो एक्स अक्ष रे,
ଦୂରତା ବିସ୍ଥାପନ ତ୍ୱରଣ ଅନ୍ୟ ଯାହା ବି ଦେଇଥିବ ସବୁକୁ ଆମେ ନେବା y ଅକ୍ଷ। ତ ତାକୁ ଏବେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଛେ ଏଠି ଗୋଟେ x ଅକ୍ଷ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା y ଅକ୍ଷ, ସମୟକୁ ନିଆଗଲା x ଅକ୍ଷରେ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ପରିବେଗକୁ ନିଆଗଲା y ଅକ୍ଷରେ। ବସ୍ତୁଟି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରି t ସମୟ ପରେ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରି t ସମୟ ପରେ b ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଯେବେ ବସ୍ତୁଟି ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ସମୟରେ ତାର ଯୋଉ ପରିବେଗ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ u ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ। ବସ୍ତୁଟି ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ସମୟରେ ଯୋଉ ପରିବେଗରେ ସେ ଗତି କରୁଥିଲା। ହୁଏତ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ, କିମ୍ବା ଆଗରୁ ସେ କିଛି ଗତି କରୁଥିବ, ସେଇଥିରୁ ତା ଗତିକୁ ବଢେଇଥିବ ବା କମେଇଥିବ। ତ ୟୁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ। ୟୁ କଣ କହିଦେବ ନା ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ। ବସ୍ତୁ ଗତି ତା ଆରମ୍ଭ କଲା ସମୟରେ ତାର ପରିବେଗ କେତେ। ତ ସେ ପରିବେଗ ଯୋଉ ଗତି ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ କୋଉଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ରୁ ବି ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟି ସମୟ ପରେ ଏ ରୁ ବି ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବି କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାର ପରିବେଗ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ସମୟରେ ଯୋଉ ପରିବେଗ ତାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ, ତାର ଯାତ୍ରା ପୁରା କଲା ପରେ ଯୋଉ ପରିବେଗ ଥାଏ ତାକୁ କହୁ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ। ତାକୁ ସିମ୍ବଲ ଦିଆଯାଏ ଭି। ଟି ହେଲା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ। ଏଇ ଏ ରୁ ବି ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁ ତାର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ବା ଟି। ଟାଇମ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଟାଇମ କହୁ। ଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ହଉଛି କଣ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ। ବସ୍ତୁଟି ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, କଣ ସମତ୍ୱରଣରେ ଗତି କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ୱରଣ ରହିଛି। ତ କେତେ ତ୍ୱରଣରେ ଗତି କରୁଛି ନା ସେଟାକୁ ହେଲା କଣ କହୁ ଆମେ ଏ ଏକ୍ସେଲରେସନ, ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ। ଏବଂ ଏସ ହେଲା ଆମର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା। ସେ ଏ ରୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା, ଏ ରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ଏସ। ଏଇ ଯୋଉ ରାଶି ଅଛି ନା, ଏଇ ରାଶିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଯିବା ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମୀକରଣ ଏଠୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଆମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ଥାଏ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଥାଏ, ସବୁ ନମ୍ବର ଆମେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବାହାର କରିପାରିବା। ୟୁ, ଭି, ଟି, ଏ ଏବଂ ଏସ୍। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ, ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ, ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ, ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ ଏବଂ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା। ଏତିକି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ସମୀକରଣକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଆମର ରାଶି ଥିଲା, ତ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। କେତୋଟି ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ? ତିନୋଟି ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇ ସମୀକରଣ ଗୁଡିକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗତି ସମୀକରଣ। ତ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗତି ସମୀକରଣ। କଣ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ, ଇଂରାଜୀରେ ଇକ୍ୱେସନ ଅଫ ମୋସନ, ଗତିର ସମୀକରଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତିନୋଟି ଯାକ ସମୀକରଣଟିକୁ ମନେ ପକେଇ ନେବା, ତାପରେ ତାହାର କେମିତି ସମୀକରଣଟି ହେଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଗତିର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟି ହେଉଛି v = u + at। v = u + at। ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ସମାନ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ଯୋଗ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ ଗୁଣନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ। ତ v = u + at ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗତି ସମୀକରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ସମୀକରଣଟି ହେଉଛି s = ut + half at²। s ଥିଲା ଆମେ ନେଇଥିଲେ, s ଥିଲା ଆମର କଣ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା। s ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଦୂରତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ut + half at²। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣଟି ହେଉଛି 2as = v² - u², ବା ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ବି ଲେଖିପାରିବା v² - u² = 2as। ତ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଯେତିକି ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମନେ ରଖିବା। ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ, ଗତିର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କହିବାନି v = u + at। ଆମେ s = ut + half at² କହିପାରିବାନି, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। ତ
तो प्रथम आमर कौन है तीनोटी जाक समीकरण को मन रखी ना v इक्वल टू यू प्लस एटी हूँ प्रथम समीकरण s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हूँ द्वितीय समीकरण एवं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर समान 2as बा 2as समान v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये हूँ तृतीय गति समीकरण। तो ये समीकरण गुड़ी को एबे आमे निर्णय करिबा। तो आम प्रथम देखिए आम प्रथम गति समीकरण जो थिला v इक्वल टू यू प्लस एटी से समीकरण टी किभली से समीकरण को प्रकाश करा जाइथिबा समीकरण टी किभली निर्णय करा जाइछि सेही आम ग्राफ माध्यम रे। तो कोनोसी भी समीकरण दर्शाइबा पई आमको प्रथमे सेही चित्र को जिबाको पड़िबो जो चित्र रे आमे कोन देथिले आमे गुटे वस्तुर प्रारंभिक परिवेग अंतिम परिवेग किछि समय पर से जो पहुंचुतला से जो ग्राफ टी आमे देथिली सेही ग्राफ रु ही आमे निर्णय करिबा। तो कई ग्राफ रे कोन वस्तुटी आरंभ रे ए बिंदु रे थिला किछि समय पर से बी बिंदु रे पहुंचला एउ ए दूरता अतिक्रम करिबा पे ताकू लागितला टी समय। तो ये चित्र रे आमे देखि परथबे जो चित्र अंकन करा जायछि मुठी किछि नाम दिया जायछि एमति ओ ओरिजिन मूल बिंदु ये पॉइंट को दिया गला ए प्रारंभिक अवस्था ये हैला बी अंतिम अवस्था रे डी डी अछि एवं सी तो ए बी सी डी आमे जानिबा पई गुटे नाम दिया गला। तो एठारे मैं आरंभ करबा को आम त्वरण रो जो संज्ञा थिला त्वरण रो संज्ञा त्वरण थिला जे परिवेग रे परिवर्तन गोटिए वस्तु तार परिवेग रे को केते परिवर्तन आनी छे बा समय व्यवधान या कोठलु त्वरण एक्सीलरेशन ए इक्वल टू परिवेग रे परिवर्तन बा समय व्यवधान केते समय रे तार परिवेग रे केते परिवर्तन आसीची ए त्वरण रो संज्ञा रु ही प्रथम गति समीकरण टी निर्धारित करा जायछे। प्रथम गति समीकरण आमे कोठु मिलला जरि पचारिबे आमे को जगह रु प्रथम गति समीकरण को आमे निर्णय करि परिबे से जगह रे आमे सबले कहबा कोन नै त्वरण रो संज्ञा होची जहा गतिर प्रथम समीकरण भी सेटा ताको खाली रूपांतरित करा जायछि तार रूप टिके सामान्य परिवर्तन करा जायछि। तो त्वरण रो संज्ञा अनुसार त्वरण संज्ञा होची परिवेग रे परिवर्तन बा समय व्यवधान। तो परिवेग रे परिवर्तन अर्थ आरंभ रु केते थिला एबे केते हैला। तो प्रारंभिक परिवेग थिला u हमर प्रारंभिक परिवेग थिला u आरंभ रु u परिवेग रे जाउतला हम u को नेथिले प्रारंभिक परिवेग वर्तमान हेछि v अंतिम परिवेग अछि v। तो परिवेग रे परिवर्तन केते परिवर्तन हैला तो ताकू हम कहि परिबा ने v माइनस u परिवेग रे परिवर्तन बाय समय व्यवधान केते समय लागिछि ए रु बी को जिवा पे वस्तु को टी समय लागिछि ए रु बी को जिवा पे वस्तु को लागिछि टी समय। तो समय व्यवधान हैला हमर टी ए समान v माइनस u बाय टी त्वरण समान परिवेग रे परिवर्तन बाय समय व्यवधान जिन जिनस जायति अछि ए समान v माइनस u बाय टी। तो टी रो जदि आमे पार्श्व परिवर्तन करिबा टी रो जदि पार्श्व परिवर्तन करिबा तो हमें लिखि परिबा v माइनस u समान टी रो पार्श्व परिवर्तन हेले a t v माइनस u समान a t। तो एथि जदि v रो मूल्य निर्णय करिबा v रो मूल्य तो कहि पटे u माइनस अछि तो तार पार्श्व परिवर्तन कले माइनस रु से हिजबा प्लस। तो एपट को चेंज गला एबे आसला u प्लस a t v इक्वल टू u प्लस a t एही होची हमर गतिर प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस a t याउ काजे गतिर प्रथम समीकरण। ये काहा मध्य संपर्क दर्शाइछि बहुत जगह रे गोटे हमर कोन शॉर्ट क्वेश्चन गुडा एक मार्क वाला गोटे मार्क क्वेश्चन ए ऊपर देता जे ए समीकरण टी काहा मध्य संपर्क दर्शाउछि बा किए ए स्थान रे नाही। तो देखिबा देखो रे हमें इसे कि अछि u v a t आ पांचटी राशि नेथिले पांचटी राशि मध्यरु चारोटी राशि अछि कि अछि प्रारंभिक परिवेग
अंतिम परिवेग वस्तुर त्वरण एवं समय। तो प्रथम गति समीकरण कहा मध्य संपर्क निर्देशित संपर्क दर्शाई थाए तो कहले आम कहीपर से जगार ना प्रथम गति समीकरण वस्तुर प्रारंभिक परिवेग अंतिम परिवेग त्वरण एवं समय व्यवधान मध्य संपर्क दर्शाई थाए। तो प्रथम समीकरण रे किए नहीं एस, प्रथम गति समीकरण रे कहार व्यवहार नहीं एस जोटा अतिक्रांत दूरता। हमको ये प्रोब्लेम सॉल्व करबार ना इसी जगह रे हमर दरकार रे आसीबो। तो प्रथम समीकरण मन रहिला प्रथम समीकरण ना v = u + at आ ता हम कोठु पाइले त्वरण रो संज्ञा रु ही हमको मिलिछि v = u + at। एबे हम जिबा हमर द्वितीय समीकरण ये कहा मध्य संपर्क दर्शाई थाए ये कहा ना ताकू आम आउ कौन कहू समय अवस्थान संपर्कित समीकरण। ये समय आउ अवस्थान प्रथम गति समीकरण अवस्थान नथिला प्रारंभिक परिवेग त्वरण एवं समय थिला किंतु अवस्थान नथिला से समय और परिवेग मध्य संपर्क दर्शाउला किंतु द्वितीय गति समीकरण समय एवं अवस्थान सहित अवस्थान रे ता समीकरण टी आम निर्णय करिबा। तो या कोई प्रमाण करिया पे हमर सेही चित्र को फेरी जिबा तले हमर ए बी तला ओ पी तो सीधा रे हम आसला एठी जो बिंदु तला कोन सी एवं ओ सी सहित समांतर रेखा तला ताना दियाइतला डी ए जो ए डी ओ सी सहित समांतर ठीक से बोली ओ ए सहित समांतर होती सी डी। प्रारंभिक परिवेग ओ ए हमर थिला प्रारंभिक परिवेग यू सी डी सी रु बी ये थिला अंतिम परिवेग भी ए रु डी जे हमको जो दरकार होता समय थिला टी। तो ये ग्राफ रो हम निर्णय करिबा द्वितीय गति समीकरण। तो द्वितीय गति समीकरण पई हम निर्णय करिबा जे हमर अतिक्रांत दूरता। तो एथिरो ही हम निर्णय करिबा तको एस नेली एस होउची अतिक्रांत दूरता केते दूरता से अतिक्रांत करिछि आउ कोनोसी भी ग्राफ रे अतिक्रांत दूरता एते बेला हम दूरता निर्णय करतो दूरता निर्णय रो अर्थ होउची ने से ग्राफ रो तले जो ग्राफ टा बा चित्र जो होछि ने ए बी रेखा तले ता केते क्षेत्रफल को से अख्तियार करिछि याकू ही एमिति निर्णय करा जे कोन अतिक्रांत दूरता अर्थ नै ए बी रो तले जेति की भी क्षेत्र अछि यार क्षेत्रफल को ही आमे कहिताउ अतिक्रांत दूरता। तो ए बी रो तले जो क्षेत्र तो जदि आमे याकू तो ध्यान रखी भाई कहा बोलिया देखा जो चित्रटा ओ ए बी सी ये कहूची ट्रापिजियम ये होची कोन एको ट्रापिजियम जार एक जोड़ा समांतर बाहु अछि आउ गोटे जोड़ा असमांतर बाहु अछि। गणित रे आमे कोन परिमित रे ट्रापिजियम विषय जानिछु। तो अतिक्रांत दूरता तो ये जगह जो आमे क्षेत्रफल निर्णय करबा कहार क्षेत्रफल निर्णय करबा ए ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल निर्णय करबा को ट्रापिजियम रो ओ ए बी सी ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल। तो ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल तो ट्रापिजियम को देखो हमें एबे जो ए डी रेखा ए ट्रापिजियम को दुई भाग रे विभक्त करूची गोटे हला ओ ए डी सी आयत क्षेत्र एवं अन्यटी होची ए बी डी त्रिभुज एवं ओ ए डी सी आयत क्षेत्र। तो ये ट्रापिजियम को मु दुई भाग रे विभक्त करि परिबी आयत क्षेत्र कोटा ओ ए डी सी रो क्षेत्रफल ओ ए डी सी रो क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी रो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी रो क्षेत्रफल तकन विभाग व्यक्त करि परिबा आयत क्षेत्रफल एवं त्रिभुज रो क्षेत्रफल। तो आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल
आयतक्षेत्र क्षेत्रफल जानिछु आमे दैर्घ्य गुणन प्रस्थ त्रिभुजर क्षेत्रफल हाफ इंटू दैर्घ्य दैर्घ्य न भूमि गुणन उच्चता कहि पारे दैर्घ्य गुणन प्रस्थ कहले चलिबो किंतु हम साधारणतः त्रिभुजरे भूमि एवं उच्चता व्यवहार करू तो आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्थ तो ओ ए इंटू ए डी मैं लिखि परिबा ओ ए इंटू ए डी कारण ये होची प्रस्थ ये होची दैर्घ्य दैर्घ्य गुणन प्रस्थ त्रिभुजर हाफ इंटू भूमि भूमि होची ए डी त्रिभुजर भूमि होची ए डी उच्चता उच्चता होची डी बी ए त्रिभुजरे भूमि होची ए डी उच्चता होची डी बी बा बी डी ओ ए ओ ए ओ ए आमे आगो नै छु जे ओ ए होची कोन ता प्रारंभिक परिवेग बा यू तो ओ ए बदल रे आमे लिखि परिबा यू ए डी ए टू डी ए डी होची टी समय व्यवधान ए डी होची टी समय व्यवधान तो यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए डी एबे लिखु एबे डी होची टी बी डी अच्छा बी डी कोन हो बी डी हम जानि जे बी सी होची भी ए ओ होची यू तो बी डी जदि ओ ए होची यू तो तेबे हमें कहि परिबा जे सी डी मध्य हेबो यू काहेकि ओ ए एवं सी डी समांतर अछंती गुटे आयत क्षेत्रर विपरीत बाहु आयत क्षेत्रर विपरीत बाहु दैर्घ्य समान होइतै तो ये हला यू ये पूरा दैर्घ्य होची बीसी रो दैर्घ्य होची भी तो ए जो एतिके जे बंची गला यार दैर्घ्य कोन हो पूरा दैर्घ्य रु याकु जदि हम माइनस करबा तो हला भी माइनस यू भी माइनस तो ये हो गला यूटी प्लस भी माइनस यू देखो एबे हमें याकु परिवर्तन करबा जो त्वरण रो संज्ञा हमें जानिथिले त्वरण संज्ञा थला a इक्वल टू भी माइनस यू बाय टी परिवेग रे परिवर्तन होबा समय तो एठू हमें भी माइनस यू को निर्णय करि परिबा a इंटू टी आकार रे a इंटू टी आकार रे a इंटू टी a टी तो v माइनस यू बदला रे हमें बसे परिबा एबे a इंटू टी बा a टी तो देखो ये गला u t प्लस हाफ a इंटू टी a t स्क्वायर तो s समान है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर जोटा कि होचा हमर द्वितीय गति समीकरण एटा जो कोन हमर द्वितीय गति समीकरण तो से जिनिस ही एठी निर्णय करा जायछि s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर ये होची हमर द्वितीय समीकरण प्रथम समीकरण थिला v इक्वल टू u प्लस a t द्वितीय समीकरण हला हमर s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर ये काका मध्य संपर्क दर्शाउची s अतिक्रांत दूरता u प्रारंभिक परिवेग t समय व्यवधान एवं a वस्तुर त्वरण एठी किए नहीं भी एठी किए नहीं भी अंतिम परिवेग एठी अंतिम परिवेगर आवश्यकता न थाई जेमिति प्रथम थिले अतिक्रांत दूरतार आवश्यकता नथिला द्वितीय समीकरण रे अंतिम परिवेगर आवश्यकता न थाई ठीक से हिसाब रे हमें तृतीय समीकरण निर्णय करि परिबा तृतीय समीकरण जो तृतीय समीकरण लिखला हमर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as तो एथि पई এই গ্রাফ রু हम निर्णय करिबा तृतीय समीकरण द्वितीय समीकरण पे हम कोन करथिले ए जो ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल थला ताकू दुई भाग रे विभक्त करथिले गोटे त्रिभुज एवं गोटे आयत क्षेत्र एबे हमें सीधा सलक ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल निर्णय करिबा सीधा सलक ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल ताकू आउ हम दुई भाग रे विभक्त करबा दरकार नै सीधा सलक ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल निर्णय करिबा तो जदि हमें ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल निर्णय करिबा तेबे हमकु तृतीय गति समीकरण मिली जेबो द्वितीय गति समीकरण निर्णय करिया पे ताकू दुई भाग विभक्त करथिले तृतीय गति समीकरण हम ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल रो निर्णय करि परिबा तो ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल सूत्रटी होउची
समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्यर समष्टिर अर्धेक जो दुई बाहु समांतर थिबो से दुई बाहुर दैर्घ्य को मिसेइबा मिसेइला पर ताकू अधा करिबा तार एवरेज नेबा हाराहारी नेबा समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्यर हाराहारी। तो एटी होची कि समांतर बाहुद्वय ओ ए एवं बी सी समांतर बाहुद्वय होचंती ओ ए एवं बी सी। तो तार अर्धेक कोण ट्रापिजियम रो उच्चता एठारे उच्चता होची एडी नै परिबा ओ सी दी जण को भी कोहा को भी नै परिबा। तो मु नै गली एडी। तो या निर्णय करिया पे ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल सूत्र जानिबा आवश्यक। तृतीय समीकरण ओ ए प्लस बी सी ओ ए प्लस बी सी ये होची यू ये होची भी। तो यू प्लस भी बाय 2 इंटू एडी एडी होची टी एडी होची टी समय व्यवधान एडी होची समय व्यवधान। पुणी फेरी जिबा हमर से सूत्र को ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाय टी ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाय टी। तो इस स्थान रे जदि हम टी रो मान निर्णय करबा तो टी रो मान कोन हो भी माइनस यू बाय ए टी रो पार्श्व परिवर्तन नै से ऊपर ए सहित गुण हैला ए रो पार्श्व परिवर्तन करले भी माइनस यू रु भी जोग हैला। तो टी रो मान को हम लिखि परिबा भी माइनस यू बाय ए। तो टी बदला रे हम कोन लिखि परिबा भी माइनस यू बाय ए। तो कटी होची भी माइनस यू एटी होची भी प्लस यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जानिछो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एटी भी माइनस यू इंटू भी प्लस यू। तो ताको हम लिखि परिबा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तले अछि 2 इंटू ए 2 ए रो पार्श्व परिवर्तन करबा ए साइड तो हमर एस अछि तो एपटे आसी से गुणन हो गेला। तो रहिला भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर समान 2as। ये हला हमर तृतीय गति समीकरण। ये हला कोन तृतीय गति समीकरण v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर समान 2as। तो ये तीनोटी समीकरण आमे निर्णय करले तीनोटी समीकरण ऊपर बहुत प्रश्न आसीथे परीक्षा रे हमर 3 मार्क 4 मार्क विषय क्वेश्चन आसीथे। तो ताकू जानिबा पे हम समीकरण तीनटा कोन व्यवहार करि केबे समाधान करिवे। तो तीनटा समीकरण देखि दिले प्रथम समीकरण थिला v = u + at द्वितीय समीकरण थिला s = ut + हाफ at स्क्वायर और तृतीय समीकरण एबे निर्णय करथिले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2as। तो तीनोटी जाक समीकरण मध्यरु दरकार अनुसार आमे ताकू व्यवहार करी प्रश्नर समाधान। तो जेमिति रखछि ଗୋଟେ उदाहरण अछि गोटे रेलगाड़ी स्थिर अवस्था रु यात्रा आरंभ कला गाड़ीटी 5 मिनिट मध्य 72 किलोमीटर प्रति घंटा परिवेग लाभ कला। स्थिर अवस्था आरंभ करी 5 मिनिट मध्य तार वेग कोन गेला ना 72 किलोमीटर पर आवर। जदि रेलगाड़ी समत्वरान्वित वेगरे गति करथे तेबे ताहार त्वरण केते एही परिवेग लाभ करबाकू गाड़ीटी केते दूर जाइथिबो। तो प्रश्न तो विभिन्न आकार दे थाए किंतु प्रश्न को देखि हमकु किछि डरिबार नै। प्रश्न रे को तथ्य देछि को डाटा देछि बस ताको ही लिखिबार अछि। जदि हम डाटा गुडी को ठीक भाव लिखि देबा हमर तापरे हम आपे आपे जानि जबा जे को सूत्र व्यवहार करिबा। जेमिति देखिबो तो रेलगाड़ी स्थिर अवस्था रु माने आगरु से कोन गति करू नथिला। तो प्रारंभिक परिवेग ताहार कोन प्रारंभिक परिवेग ये हे जिवो शून से जदि गति को नै आगरु स्थिर अवस्था रे अछि तो प्रारंभिक परिवेग हो गेला शून। तो सोले मन रखिबो परिवेग रे को कोन मीटर पर सेकेंड। तो आमे सब बेले एकक व्यवहार करथबा भौतिक विज्ञान रे सबु बेले एकक व्यवहार करबा जरूरी। जदि एकक व्यवहार करबा नै हमर उत्तर 100% राइट हेबो नै। भी अंतिम परिवेग एबे गाड़ी केते जाउची 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर। किंतु हमकु तो दरकार अछि हम कोन मीटर पर सेकेंड रे एकक व्यवहार करू। हम मीटर पर सेकेंड एठी देछि किलोमीटर पर आवर तो ताकू हमें मीटर पर सेकेंड रे चेंज करिबा। तो केते जे 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ताकू हमें मीटर पर सेकेंड रे करिबा। तो हमें जानि छु जे 1 किलोमीटर समान 1000 मीटर। हम जानि छु ने 1 किलोमीटर समान 1000 मीटर 1 किलोमीटर होते। ठीक से ही परी
एक घंटा समान कितने सेकंड हम जानी 1 घंटा समान 60 मिनिट और 1 मिनिट समान 60 सेकंड। तो के 60 इंटू 60 60 इंटू 60 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनिट 60 मिनिट 1 मिनिट इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये हो गला किलोमीटर पर आवर घंटा प्रति बेग रु मीटर प्रति बेग। आपको सरल कर देखा 0 0 कटिला आउट 0 आउट 0 10 एवं 6 6 रे कटिला तो 2 रे 3 ये 5 तो केते रहिला 72 इंटू 5 बाय तले अछि 6 आउट 6 3 18 6 3 18 वास्तव गुण 5 बाय 18 ये जो 5 बाय 18 मिलिला ये संख्याटा मन रखिबा बहुत जरूरी। जे कोनोसी समय रे जेते बेले घंटा प्रति बेग रु सेकंड प्रति बेग आमे निर्णय करि थाउ घंटा प्रति बेग रु सेकंड प्रति बेग निर्णय करिबार थे से जगह रे आमे घंटा प्रति बेग सहित 5 बाय 18 को मल्टीप्लाई जदि करि देबा गुणन करि देबा से बाहरी जो हमर कोन सेकंड प्रति बेग निर्णय करिया पे 5 बाय 18 रे गुणन करिया को पड़िथे। देखो 18 बिचो वाला 18 4 वास्तरी 4 into 5 20 कितने 20 मीटर पर सेकेंड। तो 72 किलोमीटर आवर हमर हेगला 20 मीटर पर सेकेंड ये हेला भी। तो ये मन रखी देबो घंटा प्रति बेग रु मीटर सेकेंड प्रति बेग को आसीबा पे हमें 5 बाय 18 गुणन करू ठीक से जब सेकेंड प्रति बेग रु घंटा प्रति बेग को आसीबा से जगह रे हमें गुणन करबा 18 बाय 5। तो सीधा सा लोक हमको एतिकी सब नंबर करबा को पड़िबो नाही। तो एबे यू भी आ कोन देछि समय टाइम देछि 5 मिनिट। आ एबे हमें निर्णय करिछु समय रो एकक होछि सेकंड। तो 5 मिनिट को जदि हमें सेकंड रे चेंज करबा से हो 300 सेकंड। भी यू भी टी निर्णय करिवार अछि ए यू भी टी ए। देखो एबे हमें देखि जानि जबा जे को समीकरण रो दरकार अछि जगह रे को समीकरण व्यवहार हबो। तो त्वरण प्रारंभिक परिवेग अंतिम परिवेग एवं समय मध्य रे प्रथम ही समीकरण व्यवहार करिथाउ जोते हमरो थाए v = u + at। हमको निर्णय करिवार अछि a रो मान। तो a रो मान को हम निर्णय करि परिबा v - u / t जोटा कि त्वरण रो संज्ञा थिला हमर जो त्वरण रो संज्ञा थिला a = v - u / t। तो v अछि v रो केते 20 u 0 / t 300 रे कटिला 230 1/15 1/15 एक्सेलरेशन से होची मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण रो एकक होची मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकक लिखिबा बहुत जरूरी। यदि एकक लिखिबा नै हमर हाफ मार्क कटि जब नंबर यदि हम एकक व्यवहार करबा नै। तो त्वरण मिली गला हमर त्वरण केते होला 1/15। एही परिवेग लाभ करिया गाड़ी केते दूर जाइथबो केते दूर s एबे हमकु पचारि छ का विषय रे s विषय रे। तो s निर्णय करिया पे सूत्र तो दीटा जाक सूत्र रे s अछि हमर द्वितीय तृतीय दीटा जाक सूत्र रे अछि हम जे कोनोसी सूत्र मध्ये व्यवहार करि पाइबा। मनक्रम में व्यवहार करली s = u t + हाफ at स्क्वायर जो द्वितीय गति समीकरण व्यवहार करके निर्णय करि पारिबा u t 0 * 300 + हाफ at स्क्वायर a एबे निर्णय करिछि माने कोन 1/15 t स्क्वायर t होछि 300 * 300 300 * 300 15 2 30 तो 30 कटिला रहिला 10। ये तो होछि 0 रे मल्टीप्लाई कला 0 प्लस 300 300 * 10 3000 3000 मीटर 3000 मीटर। नै समय मध्य रे रेल गाड़ी ठी केते दूरता जाइछि 3000 मीटर बा ताको हम कहि परिबा 3 किलोमीटर। तो 5 मिनिट मध्य रे गाड़ी ठी 3 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करिछि। तो सब जगह नंबर रे हमें तथ्य गुडी को ठीक से लिखि देबा तो हमकु उत्तर हम बाहर करबा रे इजी हियो आराम रे बाहर कर। तो ठीक से पूरी आ गोटे उदाहरण अछि उदाहरण तुम निजे करिवो
ଏବେ ଚାଲିବ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଡେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କଣ କହିଦେବୁ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବେଗ, ପରିବେଗ, ଗତି ନା ବଳ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ, ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କଣ କହୁ ତାକୁ ଆମେ? ଉଜ୍ଜଲପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଗତି। ବହୁତ ବଢିଆ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କହିଥାଉ ଗତି। ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗତିର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟି ହେଉଛି, ଗତିର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟି କୋଉଟା? ଗତିର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन अच्छी? पूरा पूरा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए v इक्वल टू ut प्लस v इज इक्वल टू u प्लस 80, u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। अच्छा अबे कहलो गतिर द्वितीय समीकरणटी होउची यस स्कूल ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 s इज इक्वल टू ut प्लस 1 by s इज इक्वल टू ut प्लस 1 by 2 s इज इक्वल टू ut प्लस 1 by s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। हां ठीक আছে, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एबे कह हमर गतिर तृतीय समीकरणटी कोटा होची? गतिर तृतीय समीकरण 2a, ऑप्शन 2 s इज इक्वल टू b स्क्वायर u, 2s इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वेरी गुड, ऑप्शन 2 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा कौन सी वस्तुर सरल रेखा रे गति करबा को डैश गति कहा जाए? जदि वस्तुटी सरल रेखा रे गति करूची सरल रैखिक गति, सरल रैखिक गति, सरल रेखिक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सरल रेखिक गति। अच्छा जदि वस्तुटी वृत्ताकार पथरे गति करथो ताको हमें को गति कहबा? जदि वस्तुटी वृत्ताकार पथरे गति करूची वृत्तीय गति। और निज अक्ष चारिपटे गति करबा को, निज अक्ष चारिपटे गति करबा को, निज अक्ष चारिपटे गति करबा को को गति कहा जाए? कौनसी वस्तुर निज अक्ष चारिपटे जो नटू जमिति गति करता ताको को गति कहा जाए? कौन कहबा ताको हमें? आवर्ती गति। ताको कौन कहबा? आवर्ती गति। तो नंबर कला परे हमर किछि गृह कार्य रहिछि। तीनोटी जाक गति समीकरण को व्यवहार करिकि आमे ए गृह कार्य गुडी को करिबा। तो आउ जदि बुझिबारे किछि असुविधा हला तुम निजर स्कूल रो विज्ञान शिक्षक ठारू बुझि नबो। मोर आशा जे आज क्लास तुमको बहुत बढ़िया लागि। धन्यवाद।